कि भारत को अब आज़ाद करना है और विधिवत तरीके से उसको आज़ाद करना है। उसके पीछे एक कारण और था कि जब ब्रिटेन में 1945 में चुनाव हुए तो वहाँ पर बहुत वर्षों बाद लेबर पार्टी जीत करके आई है और लेबर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो ब्रिटिश शासक के द्वारा जिन कॉलोनीज पर शासन किया जा रहा है उनको हम मुक्त करेंगे और कॉलोनीज के रूप में एक भारत भी था और कुछ अन्य देश और भी थे। इन सब देशों को आज़ाद करने का जब घोषणा पत्र में जिक्र किया तो वहाँ की जनता ने उस लेबर पार्टी को जिता दिया और जीत तो गई। अब उनको ये बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण फर्ज निभाना था कि कैसे आज़ाद किया जाए। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि तुम्हें विधिवत तरीके से भारत को आज़ादी दिलानी है। एक तरफ जिन्ना, दूसरी तरफ नेहरू, ये दोनों आपस में झगड़ रहे थे बंटवारे को लेकर के। नेहरू को झगड़ना पड़ा, जिन्ना झगड़ता रहा क्योंकि उसको अलग से अपना एक सिगुपा चाहिए था। ये सब आप जानते होंगे। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने ये तय किया कि 3 जून 1948 को भारत को आज़ादी देनी है। सुन रहे हो आप लोग? 3 जून 1948 को भारत को आज़ादी देनी है, ये तय हुआ था। तो फिर 15 अगस्त 1947 को क्यों मिल गई? आपको पता है ये 3 जून 1948 की डेट किसी को मालूम है? शायद नहीं मालूम होगी, इसलिए तो बता रहे हैं कि आपको आज़ादी पहले क्यों मिल गई। ऐसी कौन सी मजबूरी लॉर्ड माउंटबेटन की थी कि आपको आज़ादी 1 वर्ष पहले देनी पड़ी या 8-10 महीने पहले देनी पड़ी। एक तरफ गांधी जी की अगुवाई में सरफरोशी की तमन्ना को लिए हुए क्रांतिवीर अपनी क्रांति की अलग जगाए हुए थे, तो दूसरी ओर आज़ाद हिंद फौज के जितने भी फौजी थे वो इस भारत को आज़ाद करने के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे को लगाए हुए थे। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, और मुसीबत ये थी कि लेबर पार्टी ने भारत को आज़ाद करने का घोषणा पत्र लिख रखा था, तो उस तरफ से यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन को जल्द से जल्द भारत को आज़ादी देने की मजबूरी आ खड़ी पड़ी। 3 जून 1948 तक इंतजार करना खतरे से खाली नहीं होगा। जब ब्रिटिश संसद में ये वाली बात गूंजी तो कहा कैसी भी करके जल्दी होना हो तो जल्दी करो, लेकिन भारत को आज़ाद करो और विधिवत तरीके से करो, ताकि विश्व में हम कम से कम इतनी मुखी ना खाएं कि हमने राज तो किया लेकिन उनको छोड़ करके यूं ही आ गए, जिससे पूरा का पूरा वतन अराजकता के माहौल में चला गया। तो कहीं भारत में अराजकता ना फैल जाए, पहले ही पर्याप्त हम इनके ऊपर राज करने का दंश झेल रहे हैं। 173 वर्षों में भारत से कितनी लूट की है आप जानकर के आश्चर्य करेंगे। आज जो भारत $5 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है, सुना है आपने? ये नारा खूब सुना होगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम पाने के लिए तैयार हो रहे हैं और सन 2030 तक शायद भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छू लेगा। आप जानकर के हैरान होंगे, आज $5 ट्रिलियन के लिए तो मोहताज हो रहे हो। 173 वर्षों में सन 1765 से लेकर के और 1938 तक अंग्रेजों ने कितना लूटा? तो $45 ट्रिलियन की संपत्ति को लूटा। इसको यदि अब रुपयों में आंकें तो 32,06,700 रुपए की संपत्ति भारत से लूटी गई 173 वर्षों में। तुम $5 ट्रिलियन की बात कहते हो, 45 लाख ट्रिलियन तो हम गमा चुके हैं। कब? 100 वर्ष पूर्व और 173 वर्षों में।
आज $5 ट्रिलियन की बात कही जाती है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी? आपकी बाजुओं में और आपकी रगों में खून दौड़ना चाहिए कि हमने क्या खोया है और कितना खोने के बाद आज कितना सा पा पाया है। सबको जाग करके सुननी है आज जितनी सारी बातें यहाँ से कही जा रही हैं। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं? तो अच्छे से बैठ जाओ, टिक करके मत बैठो, क्योंकि तुम टिक करके बैठे हो। तुम्हारी आज़ादी को टिकाऊ बनाने के लिए कई क्रांतिवीरों ने सूली को ही अपना हार बनाया है। कई क्रांतिवीरों ने फांसी को हार बनाया और सूली को सिंहासन बनाया है। तब जाकर के तुम अपने आराम से टिक करके बैठ पाए और कुर्सियों पर जाकर के बैठ पाए हो। अब सुनो, आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी बनी कि 3 जून 1948 को आज़ादी मिलनी थी और 15 अगस्त 1947 को वो देकर के भाग गए। दोनों तरफ से मजबूरी थी। अराजकता का माहौल है, एक तरफ जिन्ना और नेहरू लड़ रहे हैं और एक तरफ आज़ाद हिंद फौज और साबरमती के संत ने जो आज़ादी का बिगुल फूंका है भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, वो कहर बरपा रहा है। कहीं ऐसा ना हो छोड़ करके तो जाना पड़े लेकिन इज्जत भी खराब हो जाए, तो इसलिए 1947 में ही आज़ाद करना पड़ेगा। 48 तक का हम इंतजार नहीं कर सकते। तो 47 में किया जाए कोई बात नहीं, दिन कौन सा हो? तो लॉर्ड माउंटबेटन को 15 अगस्त का दिन बहुत प्रिय था। क्यों प्रिय था? जापान की सेना ने 15 अगस्त 1945 के दिन लॉर्ड माउंटबेटन की अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसलिए उस दिन लॉर्ड माउंटबेटन चाहता था कि इस दिन मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे सामने आई थी, तो मैं भारत को इस दिन ही आज़ाद करूंगा, एक दूसरी उपलब्धि और मेरे कीर्तिमान के साथ जुड़ जाए। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी देने की बात भारतीय ज्योतिषियों के बीच में आई, सुन रहे हैं आप लोग? भारतीय ज्योतिषियों को जैसे पता लगा कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स भारत को आज़ाद करेंगे, तो सारे ज्योतिषियों ने कहा नहीं, इस दिन हम आज़ादी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 15 अगस्त के 1947 के दिन ज्योतिष के हिसाब से वो दिन अमंगल और अपवित्र था। तो महाराज 15 अगस्त को मिल तो गई आज़ादी, फिर ज्योतिषियों ने कैसे स्वीकार कर लिया? यही तो भारतीय ज्योतिष की करामात है कि लॉर्ड माउंटबेटन की बात भी चल जाए और हमारे दिन भी अच्छे आ जाएं और हम किसी अपवित्र दिन आज़ाद ना हो पाए। तो फिर क्या हुआ? क्योंकि भारतीय ज्योतिष सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता है और सूर्योदय के बाद तिथि बदलता मानता है, और जिनके लिए कैलेंडर आधी रात में ही बदल जाते हैं, जब तुम्हारी नए दिन की शुरुआत तुम्हारे सोने में हो जाती है तो तुम्हारे लिए रात को 12 बजे ही 15 अगस्त लग जाएगा। और भारतीय ज्योतिष के अनुसार वो 15 अगस्त नहीं, वो 14 अगस्त माना जाएगा, जो शुभ दिन माना जाएगा। इसलिए रात को 12 बजे आज़ादी हम लेंगे, इस बात के लिए भारतीय ज्योतिषी तैयार हुए और 12 बजे 15 अगस्त लग जाएगा। माउंटबेटन भी खुश हो गया और माउंटबेटन खुश होने के बाद भारतीय ज्योतिषों की भी जो साफे की कलगी है वो फहराने लगी कि बस अब ठीक है। अब देखो इतना ही नहीं था, एक और मुहूर्त होता है जिसका नाम अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त वो होते हैं जिसको यदि उस समय कोई भी काम किया जाता है तो विजय के लिए कारण बनता है और बिना सोदा मुहूर्त होता है। रात को 11:51 से 12:39 तक अभिजीत मुहूर्त था। सुन रहे हो आप लोग? एक एक चीज बता रहे हैं, बहुत मार्के की चीज कभी नहीं सुनी होंगी। तुमने कई आज़ादी के वर्ष मना ली होंगी, वर्षगांठ मना ली होंगी, झंडा फहरा लिया होगा, लेकिन एक चीज आपको पहली बार सुनने को मिल रही होगी। पहली बार सुनने को मिल रही ना? 15 अगस्त को आज़ादी क्यों मिली? समझ में आई? सन 47 को क्यों भाग खड़े हुए अंग्रेज, ये भी समझ में आई। और आपको यदि ये पता लगे कि 15 अगस्त से मात्र भारत की ही आज़ादी का दिन है, ऐसा नहीं, 3 और देश 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुए। वो 3 देश और कौन है? एक तो कोरिया,
दूसरा कांगो और तीसरा बहरीन। इन देशों पर कौन से देशों ने शासन किया और ये किस दिन आज़ाद हुए? 15 अगस्त के दिन तो हुए, लेकिन किस सन में आज़ाद हुए? तो जापान ने 1910 से लेकर के 1945 तक कोरिया पर कब्जा किया और 15 अगस्त 1945 को कोरिया आज़ाद हुआ। और इसके पश्चात एक और देश जिसका नाम कांगो है, इस कांगो पर फ्रांस का शासन था। और कांगो वो देश है जो विश्व के एरिया देखा जाए, क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो 11वां सबसे बड़ा देश है कांगो। और फ्रेंच भाषा को बोलने वाले देशों में जाना जाए तो सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोलने वाले यदि कोई देश में नागरिक हैं तो वो कांगो देश में ही है। सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोलने वाली देश की यदि आबादी है तो वो कांगो की आबादी। फ्रांस की आबादी भी इतनी नहीं जो फ्रेंच बोलती हो, वो कांगो की आबादी है जो फ्रेंच बोलती है। उस देश को 15 अगस्त 1960 के दिन आज़ादी मिली। और एक और देश जिसका नाम बहरीन है, जो शायद यूएई में आता है, 7 एमिरेट्स जिसको बोलते हैं, 7 अमीरात हैं, जिसका 7 को मिलाकर के उसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो बहरीन को आज़ादी मिली 1971 15 अगस्त के दिन। इस पर किसने शासन किया था? तो इस पर शासन भी ब्रिटेन ने ही किया था और बड़ी मुश्किल से उस बहरीन को आज़ाद 1971 के दिन किया, वो भी 15 अगस्त के दिन ही। अब 4 देशों का स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, और 15 अगस्त के साथ साथ चारों देशों के स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ दोनों के स्वतंत्रता सन अलग अलग हैं। भारत को 47 में मिली, बहरीन को 1971 में मिली, कांगो को 1960 में मिली और कोरिया को 1945 में मिली, जिसको गुलाम बना करके जापान ने रखा था। अब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, एक और देश ने भारत के एक प्रांत पर कब्जा कर लिया, संविधान बना, संविधान में परिवर्तन करके, जिसका नाम पुर्तगाल था। पुर्तगाल ने गोवा पर कब्जा कर लिया भारत के आज़ाद होने के बाद। हाँ, पुर्तगाल ने भले ही गोवा पे कब्जा किया हो भारत को आज़ाद होने के बाद, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी ने तो आज तक आप पर कब्जा कर रखा है भारत को आज़ाद होने के बाद। लेकिन भारतीय रणमार्गों ने भारत को आज़ाद करा लिया, पुर्तगाल से भी करा लिया और फिरंगियों से भी करा लिया। लेकिन एक चीज़ समझो, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे, ये 3 चीज़ तो समझ में आ गई। आप लोग सुन रहे हैं? अब आपको एक चीज़ बता दें, रात को 12 बजे आज़ादी मिलनी थी, वो 11:59 से 11:51 से 12:39 48 मिनट का ये अभिजीत मुहूर्त था। लेकिन नेहरू जी को जो त्रिष्ट विद द डेस्टिनी भाषण देना था, ज्योतिषी ने कह दिया आपको 12 बजे के पहले इस भाषण को पूर्ण करना पड़ेगा। हाँ, कितने बताओ लामबंदी की गई थी, कितनी मुहूर्त को देख करके क्रियाएं की गई थी उस समय, कि 11:51 से 12:39 तक अभिजीत मुहूर्त है 48 मिनट का। लेकिन नेहरू जी को भाषण देना है त्रिष्ट विद द डेस्टिनी, ये कब देना है? 12 बजे के पहले इसको पूर्ण करना पड़ेगा, ताकि 12 बजते ही एक नई खुशहाली का दिन पैदा हो जाए। और 173 वर्षों की क्रूरतापूर्ण गुलामी, यूं तो 300 वर्षों की गुलामी थी, लेकिन क्रूरतापूर्ण गुलामी 173 वर्षों की थी, जिसको आज़ाद करने के लिए भारत के रणबांकुरों ने लगभग 100 वर्ष तक आज़ादी की क्रांति दिलाई। लगभग 100 वर्ष, थोड़े से कम बात मान लिया जाए तो मान सकते हैं। और जब ये वाली बात सामने आई तो एक चीज़ और तय हुई कि भारत को आज़ादी मिलेगी, रात को 12 बजे मिलेगी। आधी रात को आज़ादी मिलने के बाद नेहरू जी को
12 बजे के पहले अपना भाषण पूरा करना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, इस त्रिष्ट विद्यादर्शनी भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी जी ने नहीं सुना। भारत की आजादी का हस्तांतरण भारत के सारे रणबांकुरों ने जो उस समय जीवित रह गए थे लाल किले पर जाने पर देखा, लेकिन गांधी जी ने नहीं देखा। अरे जिस गांधी जी ने साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल आप गाते हो, जब जिस चीज के लिए कई बार यातनाएं झेली, कई बार प्रार्थनाएं की, कई बार जेल गए और कई बार सत्याग्रह किया, आखिरकार उस जश्न में शामिल क्यों नहीं हुए? तो आपको बता दें, गांधी जी रात को 12 बजे आज़ादी के जश्न में शामिल क्यों नहीं हुए थे? तो उसके पीछे कारण ये था कि रात को 9 बजे गांधी सोने चले गए थे। रात को 9 बजे सोने क्यों चले गए आखिरकार? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? अरे एक दिन लेट हो जाते कौन सा फर्क पड़ जाता? क्या इतने थक गए थे तुम लड़ते लड़ते कि जिस दिन आज़ादी मिलनी थी उस दिन सो गए? गांधी जी थके नहीं थे, लेकिन अपने सिद्धांतों पर पके थे। उन्होंने सिद्धांत बना रखा था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोना जल्दी उठना है। और जल्दी सोने का सिद्धांत इतना पक्का था कि रात को 9 बजे सोना है मतलब सोना है, आज़ादी के दिन भी हम उस दिन दिखेंगे नहीं है। तो जिन सिद्धांतों के आधार पर हमने आज़ादी पाई है, यदि रात को 12 बजे हम उस समय दिख जाते तो लोग कहते जब सिद्धांत बनाने वाला ही सिद्धांत तोड़ने बैठ गया है तो हमारे लिए सिद्धांतों की कौन सी आवश्यकता है, हम भी तोड़ सकते हैं। इसलिए आज़ादी का जश्न मनाने वालों के बीच में भी आज़ादी का सबसे बड़ा क्रांतिवीर वहाँ पर लाल किले पर मौजूद नहीं था और वो अपनी शैया पर था। लोग कह सकते हैं सोने चले गए, जो अपने सिद्धांतों को सोने और हीरे का बनाने जाने वाले हों तो वो सोने में भी अपने सिद्धांतों की आज़ादी मानते हैं और सिद्धांतों की आज़ादी को बर्बाद करके रात को 12 बजे तुम जागते भी रहे तो उनके लिए कोई सरोकार नहीं है। कितनी बड़ी बात है सोचो। इसलिए हमने कहा साइंस ऑफ स्लीपिंग ये बोलता है रात को 9 से 12 के बीच में यदि आप विश्राम करते हैं तो प्रति घंटे 3 घंटे की थकान मिटाते हैं। 12 से 2 के बीच में यदि करते हैं तो प्रति घंटे 1.5 घंटे की, 2 से 4 के बीच में यदि करते हैं तो प्रति घंटे 1.5 घंटे की, और 4 के बाद यदि आप करते हैं तो प्रति घंटे 40-45 मिनट की, यानी कि 15 से 20 मिनट की रेट से आप थक रहे होते ना कि थकान मिटा रहे हो। और इस चीज का पालन भी गांधी जी ने किया कि रात को 9 बजे आज़ादी के दिन भी सोने चले गए। नहीं तो लोग यही कहते, हाँ कहते तो हो जल्दी सोना चाहिए, लेकिन आप स्वयं देख रहे हो, फोटो में देख लो, रात को 12 बजे सन 47 के दिन कोई नहीं बात मानता। अब ये सब कुछ होने के पश्चात 15 अगस्त की बात समझ में भी आ गई, 1947 का दिन क्यों चुना ये भी बात समझ में आ गई, और रात को 12 बजे आज़ादी क्यों मिली ये भी बात आपको समझ में आ गई। कांगो, बहरीन और कोरिया जैसे देश भी 15 अगस्त को आज़ाद हुए हैं, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। सिर्फ 15 अगस्त के दिन यही सब कुछ हुआ ऐसा नहीं, 15 अगस्त के दिन आपकी रंगीन टीवी का भी भारत में ईजाद हुआ था 1982 के दिन। ये 15 अगस्त बहुत अपने आप में, चूँकि अगस्त का महीना होता ही है, सबको आज़ादी मिलती है। पार्श्वनाथ को भी आज़ादी मिली थी कमठ की उपसर्ग से, तो भारत को भी आज़ादी मिली अंग्रेज़ों की उपसर्ग से। और आपको बता दें कि अब आपके उस अतिशय क्षेत्र को भी आज़ादी मिलने वाली है। और ये सब व्यवस्थाएं एक के बाद चल रही हैं, सब विधिवत चल रही हैं, जैसा सोचा जा रहा है वैसे वैसी सब व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं। हम सारी चीज़ें अभी शुरुआत के पहले कहना नहीं चाहते, लेकिन आपको ये आश्वासन नहीं विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि पहले आपने साधुओं पर विश्वास किया, आपने अपने माथे पर साफा लगा करके अपने आप को गौरवान्वित किया। साधुओं का फर्ज भी बनता है आपके विश्वास की रक्षा करना, इसलिए वो भी आपको ये आगाज़ कराते हैं कि अगस्त में ही आज़ादी मिलेगी। अभी तक का जो कुछ भी कर्मों का उपसर्ग था अब वो शीघ्र दूर होने वाला है और आज़ादी का महीना अगस्त ही बनने वाला है। कब होगा डेट हम नहीं बताएंगे, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को भी डेट बदलनी पड़ी थी।
लॉर्ड माउंटबेटन को भी डेट बदलनी पड़ी थी, लेकिन अगस्त तो पक्का है। हो सकता है तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ, रक्षा भी तुम्हारी बंधन के दिन हो जाए और बंधन भी तुम्हारी रक्षा के लिए कारण बन जाए। संभव है, कुछ भी संभव है, कुछ नहीं कहना चाह रहे, लेकिन जब बंधन से मुक्त और उपसर्ग से दूर अकंपनाचार्य महाराज का संग भी अगस्त के महीने में ही हुआ, क्योंकि कभी आप देख लेना अधिकांश रक्षाबंधन अगस्त के महीने में ही आता है, तो उस समय भी अगस्त का ही महीना रहा होगा, इसलिए अगस्त का महीना अगस्त नक्षत्र को लेकर के बना हुआ है। और ये नक्षत्र भारतीय हैं, हालांकि अगस्त ये अंग्रेजी कैलेंडर का महीना माना जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ भारतीयता के पुट अवश्य हैं। तीन चीजें तो आजाद हो गई, एक तो पार्श्वनाथ भगवान को भी, अकंपनाचार्य महाराज को भी और भारत को भी। अब हम लोग को भी अपनी धारणाओं से आजाद होने का समय आ गया है। और अभी महाराज जैसे बात कह रहे थे कि भामाशाह की पत्नी जिन्होंने अपने जेवर भी निकाल के रख दिए थे, अरे भले ही भामाशाह पहले तैयार हुआ था, उनकी श्रीमती बाद में तैयार हुई थी, लेकिन यहाँ माजरा उल्टा है, यहाँ वीरांगनाएं पहले तैयार हुए, उनके भामाशाह बाद में तैयार हुए। और मंदिर के मुख्य द्वार का जिम्मा तो इन वीरांगनाओं ही अपने पुण्य के द्वार को खोलने से किया है, तब तो जाकर के आज डेली एक के बाद एक नए उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब लोग अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं। आपने कभी जाना अपना रिकॉर्ड कैसे तोड़ा जाता है? सब संतुष्ट हो गए थे क्योंकि महाराज ने कह दिया इस बार इस मंदिर के निर्माण की दृष्टि से आपका अंतिम दान होगा, लेकिन लोग माने तब तो। लोग अंतिम दान कर चुके थे, उसके बावजूद भी अपनी नादानी पर कुछ उनको तरस आया और आकर के कहने लग गए महाराज हमने अपनी व्यवस्था बताई थी, उस समय भी कुवत से बढ़ के ही कुछ किया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कुवत हमारी अभी संकल्प लेने में और एकार पुण्यानुभूति करने में इतनी बढ़ गई है कि जो बोला था अब उससे हम 4 गुना करने के लिए तैयार हैं। बस शर्त इतनी सी है कि किसी को पता ना लगे। सोचो, अपनी धारणाओं से लोग आज़ाद हो रहे हैं और गोपनीय तरीके से हो रहे हैं। भारत आज़ाद हुआ था ठाठ बाट से, शोर शराबे के साथ, लेकिन यहाँ के लोग भारतवासी होकर के भी तिरंगे को तो अपनी आंखों में रखते हैं, लेकिन पचरंगे को अपने दिल में रख करके जीते हैं। तो आज़ादी भी ऐसी कि गोपनीय ढंग से कर जाते हैं और आनंद एक की बजाय 4 गुना लेकर के चले जाते हैं। ये भी अभी 2-3 लोग ऐसे आ चुके जिन्होंने संकल्प पत्र भरने के बाद अपग्रेडेशन प्रारंभ कर दिया। संकल्प पत्र तो भर ही दिया, उसके बाद अपने महाराज जी थोड़ा सा अभी कम लग रहा है और थोड़ा करना चाहते हैं, जबकि संकल्प पत्र बनने के बाद तो कोई महाराजों से चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि आपका काम तो हो गया। लेकिन अब वो कहते अभी तक तो ये था कि किसी बहाने महाराज से चर्चा करने का मौका मिलता था, अब बहाने ही खत्म हो गए, तुमने नया बहाना ढूंढ लिया, हम अपग्रेड करेंगे। और अपग्रेड थोड़ा मोड़ा करें तो कोई बात नहीं, 3 गुना 4 गुना तक लोग अपग्रेड करने लग गए हैं, रोज आ रहे हैं। यही तो आज़ादी है और यही तो गुरुदेव के आशीर्वाद का अतिशय है। अब ऐसे अतिशय यदि होने लग गए हैं तो क्यों अपने आप में काम नहीं होंगे? लोग भारत को दिशा तो मिल गई थी 15 अगस्त को, वो तो इस जिन शासन की रक्षा करने के लिए अपने शीश को भी समर्पित करने के लिए तैयार थे। हम कम से कम शीश समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीफल तो समर्पित कर ही सकते हैं। जिन्होंने ही पुरानी घोषणाएं उस डॉम के लिए की थी, और इसके अलावा जो जो घोषणाएं और अन्य जिन्हें की हैं, वर्षों निकल गए हैं, अब उनने 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष की जिनने भी समयावधि ली होगी, वो भी अपने धारणाओं से आज़ाद हो जाएं। आज आज़ादी का दिन है। एक अच्छी बात बता दें निर्माल्य के बारे में, एक सेंटेंस में कहना चाहते हैं, जिसको भी, सबके लिए कह रहे हैं, चाहे दानदाता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे वो अपने आप में सब प्रकार के जो लोग हैं, वो सबके लिए, जिसको भी 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनने का शौक हो, वो निर्माल्य का दोष लगाए। फिर से बोलें, विष्टा का कीड़ा ही अपने आप में पर्याप्त होता है, एक आध मिनट के लिए पर्याप्त होता है, एक आध सेकंड के लिए पर्याप्त होता है, एक आध वर्ष नहीं, 60,000 वर्षों तक। सुन रहे हो पदाधिकारी भी सुन लो,
60,000 वर्षों तक जिसको विष्टा का कीड़ा बनने का शौक हो, वो निर्माल्य का दोष लगाए। दानदाता भी सुन लें और पदाधिकारी भी सुन लें। हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, हम सूत्रों के हवाले से बोल रहे हैं, और सूत्र और कोई नहीं, आगम के सूत्र हुआ करते हैं। समझ गए ना महाराज? अभी तक तो आपने कुछ नहीं कहा। मैं तो आपने बनाया होगा कि हम इतने समय में कर लेंगे, 1 साल में कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे, किसी की बड़ी राशि है तो 2-4 साल में कर लेंगे, इतने ज़्यादा कोई सोचा नहीं होगा। और हद से हद सोचा होगा किसी ने 5 साल का। लेकिन गुरु जी को आए हुए ही 6 साल हो गए, और पूज्य सुधा सागर जी महाराज को आए हुए तो 11 साल हो गए। इतनी बड़ी तो किसी ने समय सीमा नहीं ली होगी, और नहीं ली है, और आपके मन में जो संकल्प आपने भावना के रूप में बनाया होगा, उसका उल्लंघन तो होने लग गया है। चाहे मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया हो आपने, चाहे अन्य किसी मद में दिया हो, अथवा डॉम के निर्माण के लिए दिया हो। सुन रहे हो? इस बार के दान की हम बात नहीं कर रहे, पिछले बार की दान की हम बात कर रहे हैं। इस बार के लिए तो अभी सुरक्षित हैं आप लोग, क्योंकि संकल्पित आपने अपनी व्यवस्था के हिसाब से किया है, बहुत सुरक्षा के साथ लाए हैं आपको यहाँ तक। दे दी हमें आज़ादी बिना सड़क। हाँ, बहुत सुरक्षा, आपके भावों की सुरक्षा भी हो जाए, भविष्य की सुरक्षा भी हो जाए, और मंदिर के निर्माण की सुरक्षा भी हो जाए, व्यवस्थित किया है। लेकिन पिछले सालों में जो भी आपने दान बोला है, जिनने जमा कर दिया बहुत अच्छी बात है, साधुवाद के पात्र हैं। बाकी सब भी जिनने घोषणाएं की वो भी साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन हमारे साधुवाद देने से तुम निर्माल्य के दोष से तो नहीं बच पाओगे। दोष कभी ये नहीं देखता कि इसको साधु का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला। दोष तो ये कहता है अरे तुम दोषी हो तो तुम्हारे लिए फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये तो हमने एक सामान्य सा फल बता दिया। 60,000 वर्षों तक निर्माल्य के दोष का क्या फल मिलता है? विष्टा का कीड़ा बनना। कभी कथा आएगी तो सुनाएंगे आपके लिए, अच्छे से सुनाएंगे, अभी तो नहीं सुना रहे अभी, क्योंकि हमारे सामने तुमने दोष लगाए नहीं है, पहले जो लगे हैं उसकी हम बात करना चाह रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं डॉम की बात। डॉम बनना शुरू हो गया है, आधा बनने को है, और 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और आप सबकी भावनाएं रहीं अच्छी तो रक्षाबंधन का विधान भी उसी डॉम के अंतर्गत होगा। लेकिन वो भावनाएं अच्छी तब मानी जाएंगी जिन जिन ने भी पिछले चातुर्मासों में डॉम के लिए राशि घोषित की थी, वो इन 3-4 दिनों में अपनी घोषणा दोहराएं, अथवा वहाँ पर जो घोषणा की उसको लगा दें। नहीं है तो फिर हम नहीं जानते। अकंपनाचार्य महाराज का तो उपसर्ग दूर हो गया। रक्षाबंधन के दिन तुम्हारे ऊपर उपसर्ग बना रहेगा निर्माल्य के दोष का। महाराज डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहे हैं, आपको चेता रहे हैं। अभी तक आप सो रहे थे। और दानदाता भी और पदाधिकारी भी, हालांकि पदाधिकारी हम तो कई बार बोल चुके हैं कि पिछली कमेटियों से लेकर आज तक की कमेटियों ने, किसी भी पदाधिकारी ने, मुंगावली के संस्कार ऐसे नहीं है कि कोई धांधली की हो। आपके संस्कारों में कभी भी बेईमानी करने का किसी ने कोई संस्कार दिया न होगा, ना आपके माता पिता ने। और इतने चातुर्मास आपको मिले हैं, इस चातुर्मास में तो आपने सीख ही लिया होगा कि कभी भी हमारे लिए मंदिर का 1 पैसा भी यहाँ से वहाँ नहीं करना है। सुरक्षा के लिए तो पूरा इंतजाम किए होंगे, लेकिन फिर भी किसी के मन में आ भी गया हो, क्योंकि इतनी सब संपदा है, किसी के मन में यदि आ भी गया हो तो वो भी खबरदार। सबके लिए हम खबरदार कर रहे हैं आज, क्योंकि आज आप आज़ाद हुए हैं। 78-77 वर्ष पूर्व तो भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आप अपने मुगालते से आज़ाद हो पाएँ, इसलिए आपको हम बात बता रहे हैं कि निर्माल्य का दोष बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। सावधान हो जाना। किसी भी चीज़ में, चाहे खरीदारी में हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में जरा सा भी पैसा बचाने की कोशिश तो करना। पैसा बर्बाद हो जाए ये मत कोशिश करना। किसी प्रकार से अपने मन में कुछ उसके प्रति अलग भाव आ जाए ऐसा कोशिश मत करना। हम विश्वास करते हैं आप लोग नहीं करोगे, लेकिन फिर भी तुम अपने मन पर विश्वास मत करना, क्योंकि मन कई बार तुम्हारे लिए छलने के लिए कारण बना है। इसलिए छल गया हो तो उसको खबरदार करना है ना, अपने मन को डांट फटकार देना। अरे इतने अच्छे सानिध्य को पा करके भी तू मेरे ऊपर उपसर्ग करता है, फिरंगी से भी ज्यादा तू अपने तरंगे बताता है, ऐसा फटकारना ताकि ठिकाने आ जाए। नहीं है तो इस मन की गुलामी यदि की
तो फिरंगी की गुलामी से तो तुम 173 वर्षों में आज़ाद हो गए। मन की यदि गुलामी की तो भव भवांतर तक गुलामी के बंधन क्रूरता पूर्वक आपको सहन करने पड़ेंगे। इसलिए निर्माल के दोष से बचना। अब दूसरी तरफ लोग ये कहते बोले महाराज हम निर्माल के दोष से बचना चाहते हैं इसलिए हम संकल्पित नहीं होते, हम तो सीधा सीधा जब हमारे हाथ में होगा हम दे देंगे। ये भी उनको भी हम सावधान करना चाह रहे हैं। अभी तक आप लोग जो दान करते थे, जो आपके पास होता था उसमें से दान करते थे, तो दान तो तुम्हारा पुण्यमय था, लेकिन जो तुम्हारे पास होता था वो पापमय था। महाराज नहीं, हम तो 1 नंबर से कमाते हैं। कोई से नंबर से कमाओ, चाहे 0 नंबर से, चाहे 1 नंबर से, चाहे 2 नंबर से, कमाई तो पाप ही होती है, क्योंकि परिग्रह पाप है कि नहीं बताओ। अभी तक आपने काय के लिए कमाया? अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने व्यापार के लिए। ये सब सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, और सांसारिक व्यवस्थाओं में पाप बंद होता कि पुण्य बंद? तो तुम्हारी कमाई तो पापमय थी, उसमें से तुम दान करते थे वो पुण्यमय था। लेकिन यदि तुम संकल्प लेते हो कि हम इतने समय में हम इतना दान करेंगे, कई लोग संकल्प करते हैं कि हम अपने पूरे आजीवन का 5% कमाई का दान करेंगे, तो क्या पूरे आजीवन की कमाई पहले काउंट करें फिर 5% निकाल के अलग करें तब जाके निर्माल के दोष से बच पाएंगे? नहीं। वो संकल्प यदि होते हैं कि हम 1 साल 2 साल में इतना हम दान करेंगे, तो उस संकल्प थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जितना सोच रहे हैं उससे थोड़ा बड़ा लेते हैं। तो अब उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो कमाएंगे तो उनकी कमाई भी पुण्यमय होगी और दान भी पुण्यमय होगा। जैसे आप रोज नहाते नहीं नहाते, यदि नहा रहा है इसलिए कि हमें दुकान जाना, बच्चों के स्कूल भेजना, तो वो जो सांसारिक कार्यों के लिए नहाया है वो जितना पानी बहाया वो पाप में चला गया। और नहाया यदि इसलिए कि हमें अभिषेक पूजन करने जाना, शांति हारा करने जाना, तो वही नहाना आपका पुण्य में चला गया। उस नहाने के बाद आप अपने सांसारिक कार्य करोगे, लेकिन उद्देश्य क्या था? शांति हारा करना, अभिषेक करना, तो आपका नहाने का पाप भी पुण्य में तब्दील हो गया। ऐसे अपने कमाने का उद्देश्य बदलो, और जब तक तुम कमाने का उद्देश्य नहीं बदलोगे तुम्हारी कमाई पाप में ही रहेगी और पाप में आगे चलती रहेगी। इसलिए यदि आपने संकल्प को पूरा करने का अपना लक्ष्य बना लिया है और हम उसके लिए कमाएंगे, तो तुम्हारा उद्देश्य बदलते ही कमाई भी पुण्यमय होने लग जाएगी। और दान तो पुण्यमय पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों को पुण्यमय बनाने का है वो पत्र, जिसका नाम है संकल्प पत्र। इसलिए तुम लोग भी अपनी धारणाओं से आजाद हो जाओ। हमारे हाथ में जितना होता उतनी हम दान करते हैं। ये तो निर्माल का दोष लग जाएगा। महाराज जी आपने कहा, हमने दोनों बातें कह दी। जिनने समय सीमा नहीं ली है और फिर वो नहीं दे रहे हैं उनको निर्माल का दोष है, लेकिन जो समय सीमा लेकर के यदि दान कर रहे हैं और बड़ा संकल्प लेकर दान कर रहे हैं तो उनको कोई निर्माल का दोष नहीं है। दोनों व्यक्ति अपनी अपनी धारणाओं से बाज आए, और जब बाज आएंगे तभी जा करके बाज जैसे पक्षी आप बन पाएंगे। बाज पक्षी कैसा होता है? मूसलाधार बारिश भी हो रही हो, अभी हो रही कि नहीं हो रही, मूसलाधार बारिश में होते हुए भी बाज हमेशा ऊपर की ओर उड़ान भरता, आकाश की ओर, और कौवे उसके पीठ पर बैठते कुकुरते उसके लिए चोंच मारते, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। आपको भी कोई लोग चोंच मार रहे होंगे ना? आप लोग अपने दान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, मूसलाधार बारिश में भी आप ऊपर बढ़ रहे हैं, पीछे से कोई चोंच मारता होगा, लेकिन बाज तो बात होता है, वो किसी से बाज नहीं आता है। चाहे कौवा चोंच मारे, चाहे कोई आपके भावों को बिगाड़ने के लिए चोंच मारे, आप कभी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपने अंतर यात्रा को ऊर्ध्व यात्रा में बदलने का तैयारी कर ली है। और ये तैयारी मात्र गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ही हुई है। इसलिए आज अपनी धारणाओं से आज़ाद हो जाओ। डोम वाले डोम की बात कर लें, श्रीफल वाले श्रीफल की बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन के श्रीफल, कई लोग नाम आ रहे हैं, आएंगे, लेकिन एक श्रीफल एक महाराज के नाम। अभी तो 3 महाराजों के लिए श्रीफल, अरे हम लोग के अभी उपसर्ग नहीं आए, चिंता मत करना, मत चढ़ाना पूरे चातुर्मास भर, लेकिन उन महाराज को तो याद करके चढ़ा देना जिन्होंने आपके जिन शासन की रक्षा करने के लिए अपने आप को कुर्बान तक की ठान ली थी। ये बात अलग है कि हम सबके पुण्य से विष्णु कुमार महाराज आए और उपसर्ग निरावरण कर पाए। वो तो अपने उस पद तक को त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे इन 700 मुनिराजों की रक्षा करने के लिए।
तुम्हें तो पद भी त्याग नहीं करना, मात्र अपने मद को त्याग करना है। और यदि मद त्याग हो गया तो रक्षाबंधन का विधान भी हो जाएगा, डोम का निर्माण भी हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। और आपके अतिशय क्षेत्र का भी निर्माण हो जाएगा। बस धारणाओं से आज़ाद होना। आज 15 अगस्त है, आगे अपन और समझते रहेंगे। और एक बात और, आपने कभी एक चित्र देखा होगा पिछले 2 साल पुराना, पूज्य गुरुदेव शिरपुर में पचरंगा जब लहराते थे तब भी उपस्थित रहते थे। और 15 अगस्त के दिन जब तिरंगा लहराया गया उस समय भी जनगण मन के समय सावधान होकर के अपने संघ के साथ वहाँ उपस्थित थे। देखा है, देखा है ना। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे धारणा है, अरे तिरंगा महाराज के सामने, अरे तिरंगा तो मस्तिष्क और आंखों में है और पचरंगा हमारे हृदय में है, दोनों को लेकर चलते हैं। और पूज्य गुरुदेव भी जब तिरंगा लहराया गया था उस समय राष्ट्रगान के समय वहाँ मौजूद थे। शायद आज आपने ही व्यवस्था रखी है। हम तो गुरुदेव की आज्ञा को और गुरुदेव ने जो सिखाया है उसको मान करके वहाँ उपस्थित रहेंगे। अहिंसा परमो धर्म की।